बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 32वां मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 का और आज के मैच में 2 पॉइंट्स टेबल की इब्तदाई 3 पोजीशंस हासिल करने वाली टीमों में से 2 टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं पुणे के महाराष्ट्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। साउथ अफ्रीका की टीम की कारकर्दगी मिली जुली रही है इस वर्ल्ड कप पे और न्यूजीलैंड की टीम ने इफ्तिताही मैच में जिस अंदाज से दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, उसको देखते हुए न्यूजीलैंड के आज के मैच में इम्कानात ज़्यादा है ऑन पेपर अगर देखा जाए, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है क्योंकि उसके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद जो है वो 12 है क्योंकि 6 के 6 मैचेस भारत ने जीते। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका है जिसने 6 में से 5 मैचेस जीते, 1 हारा। न्यूजीलैंड ने 6 में से 4 मैच जीते, 2 हारे और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही है। तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड के लिए आज के मैच में कामयाबी बड़ी अहम है। इस मैच में जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम ने परफॉर्म किया, जो मुंबई में मैचेस खेले गए उन मैचेस में उसकी कारकर्दगी अच्छी रही और पाकिस्तान के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका ने अपना आखिरी मैच जीता 1 विकेटों से, वो भी बड़ी उनके लिए हौसला अफजा बात है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। आमिर, आज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका कैसे देखते हैं इस मैच को? आपकी नज़र में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है? देखिए, दोनों टीमों में फ्लेयर भी है और मेथड भी है और दोनों टीमें जो है वो बहुत डेंजरस है और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती आ रही हैं। यस, न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस हारे लेकिन बड़े क्लोज आके और साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ हारा लेकिन लास्ट मैच 1 विकेट से जीता हुआ है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन जीते, कौन तगड़ी टीम है, देखिए तगड़ी टीम को परे करते हैं। साउथ अफ्रीका ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई असिस्टेंस किया। आपको लास्ट वर्ल्ड कप याद होगा जहाँ पे ये पाकिस्तान से हारे, फिर जाके नीदरलैंड से हारे, पेव वे किया पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने का। हालांकि इनका बड़ा तगड़ा चांस था। सो आज भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराए। अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड 7 मैचेस पर रह जाएगा 8 पॉइंट्स के ऊपर। तो उसमें अगर पाकिस्तान इनको हराता है न्यूजीलैंड को तो न्यूजीलैंड भी 8 पे आ गया और पाकिस्तान भी 8 पे आ गया। सो इस सिनारियो से पाकिस्तान का ग्लिमर होप है, ग्लिमर। ये नहीं कह सकते कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे लेकिन हम रिजल्ट्स के ऊपर रिलायंट हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की होप के लिए साउथ अफ्रीका का ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो तरने वाला नहीं इनका बनेगी। बड़ी फाइट कर रही है ये टीम और बड़े मेथड के साथ क्रिकेट खेल रही है। समी, अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बॉलिंग साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका की भी अच्छी है। कोइटजी ने विकेटें ली हुई हैं, उसके अलावा यानसन ने विकेटें ली हुई हैं, मार्को यानसन ने। लेकिन अगर आप देखें तो बॉलिंग में ज़्यादा तगड़ी नज़र नहीं आती आपको न्यूजीलैंड की टीम फास्ट बॉलिंग के शोबे में, जहाँ पर कि ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी है, लोकी फर्गूसन है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में, कौन सी टीम आपको बेहतर नज़र आती है? अगर आप देखें तो दोनों टीमों का स्क्वाड ऑलमोस्ट लाइक आइडेंटिकल, करीब ही है। लेकिन अगर आप बात करें लोकी फर्गूसन की जैसी इतलात आ रही हैं कि पूरी तरह फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को न्यूजीलैंड का झटका ज़रूर लगेगा क्योंकि खेलते आ रहे हैं रेगुलर, इस वजह से इनके इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अगर आप बात करें तो मैट हेनरी नया बॉल से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इसी तरह साउथ अफ्रीकन बॉलर मार्को जैनसन भी बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी। लेकिन मिडिल ऑफ द ओवर भी अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीकन कुर्जी है, विकेट ले रहे हैं मुसलसल। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो मिडिल ओवर में माइकल सेंटनर ज़्यादा आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट अगर नए बॉल से भी दोनों टीमों के पास प्लेयर है, न्यूजीलैंड को आप समझते हैं एज होगा? आई डोंट थिंक सो कि किसी टीम को एज होगा क्योंकि दोनों टीमें ही अच्छा खेलती हुई आ रही हैं, इवनली कॉन्टेस्ट है और समाओ के देखें स्टार्ट जिस टीम को अच्छा मिलेगा उसको थोड़ा सा एज हासिल होगा। आमिर, ये जो पिच है पुणे की, यहाँ पर एक इंडिया ने मैच विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत जीता, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने जो मैच जीता, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने हराया, तो आप देखते हैं कि इस पिच पर, क्योंकि देखने में ये आया कि बाद में ओस गिरती है जिसका एक फैक्टर होता है, लेकिन आप इस पिच को कैसे देखते हैं यहाँ की पुणे की? देखिए, ये डिसेंट पिच है, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज स्पिनर्स को मिल जाता है इस पिच के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बैट्समैनों को फ्रीडम से खेलने का जो है मौका मिलता है।
और हमने देखा कि स्कोर यहाँ पे हुए हैं, और आपने ऑस का जो किया वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि कौन सी टीम जीतती है और क्या डिसाइड करती है। सो मैं समझता हूँ कि लूकी फर्गसन के ना होने से अब ये सोचेंगे नहीं। नीशम ने तो पिछले मैच में 50 इंपॉर्टेंट रन्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक बॉलर ढूंढना होगा, फ्रंट लाइन बॉलर, जिससे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। क्योंकि अगर ये फर्ग्यूसन की जगह नीशम को ऑप्ट करते हैं, बॉलिंग थोड़ी सी इनकी जो है ना वो उसमें लूप होल आ जाएगा, झोल आ जाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इनके जो फास्ट बॉलर हैं दूसरे, कोइट्जी और जॉनसन, नहीं इन्हीं के टिम साउदी, हाँ, वो भी फिट नहीं है, अवेलेबल हैं। तो अब उनके बारे में सोच रहे हैं वो कि उनको जो है ट्राई आउट किया जाए। अब ये नहीं पता, ये मैंने पढ़ा है कि उनको सोच रहे हैं खिलाने का ये मैच। अभी ये नहीं पता कि पूरी तरह फिट हैं कि नहीं है। अगर वो फिट नहीं होंगे तो फिर तो उनके पास चारा नहीं है नीशम का। और ये वाला एस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है एडवांटेज लेके जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता समी, तो उसको देखते हुए तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा स्काई हाई है। साउथ अफ्रीका उमूमन ये कहा जाता है कि ये चोकर्स हैं। 92 के वर्ल्ड कप में जब ये सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गए किस तरीके से, और 91 में इनकी री एंट्री हुई, फिर उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप में किस तरीके से हारे, जहां कहा गया कि ही हैज़ ड्रॉप द कैच वर्ल्ड कप, हर्षल गिल। फिर उसके बाद आप आए, इनके ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं। आज तक ये टीम जो है ना, जब बड़े स्टेज पर आती है तो मुश्किल होती, लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज है। तो आप समझते हैं कि इनको क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा सेमीफाइनल की? जी हाँ, बिल्कुल जोर लगाना पड़ेगा। और सही कहा आपने, अगर आप देखें थ्रू आउट तो आईसीसी की कोई की मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो ये इनका थोड़ा सेटबैक है। अगर आप राउंड मैच देखें तो बिल्कुल अलग खेलते हैं, और कहीं ना कहीं नॉकआउट में जाके ये टीम नहीं सर्वाइव करती। तो इनके जहनों में तो ये है कहीं ना कहीं होगा कि हम नहीं जीत पाते। और अगर आप बात करें ओवरऑल तो न्यूजीलैंड की टीम को जो है ना, आज जो लूकी फर्ग्यूसन के जाने से ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टीम साउथी की बात करें तो बेसिकली स्विंग बॉलर है वो, और विकेट ऐसा है कि आप यहाँ पे स्विंग बॉलर को इतनी हेल्प नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग को इफेक्ट होगा आज। लेकिन दोनों जो मैचेस हैं, जहाँ पर जो पुणे में हुए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोनों मैचेस में टारगेट को चेस करने वाली टीमें जीती। आम ये भी एक रीजन हो सकती है। जीती तो है, लेकिन अगर आप दोनों मैचेस देखें तो इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। बांग्लादेश ने भी मेरा ख्याल है 250 के करीब की है, सो वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हुआ। जो भी टीम अच्छा टोटल करेगी फिर ही जाके सेकंड इनिंग्स में वो थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है ऑपोजिशन को। लेकिन अगर आप आज के मैच की बात करें तो जो मैं इंटरेस्टिंग हूँ जिस चीज़ में देखने का, प्लानिंग। दोनों टीमों में से कौन बेहतर प्लानिंग करके आते। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का हमने बार बार जिक्र किया कि ये जब स्ट्रोक खेलते हैं ये लेग स्टंप पे खड़े रहते हैं, और जो खिंचा हुआ बॉल है उसको इधर मार रहे हैं, आगे आया ड्राइव मार रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा पीछे ये पुल जो है वो इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। आज ये देखना है कि ये किस स्ट्रैटेजी के साथ आके ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को पकड़ते हैं। क्या ये ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं कि चूंकि लेग स्टंप पे खड़े और गेंद को रीच करना पड़े, किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। आज मेरे लिए जो है इंटरेस्टिंग चीज ये है। क्विंटन डिकॉक, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसने तेज बैटिंग तो शुरू की लेकिन वो आउट हो गया। देखिए, क्विंटन डिकॉक की जहां तक आप बात करते हैं, बड़े अकम्पलिश बैट्समैन है, टैलेंट वाइज आप जो है उनकी तारीफ करना होगी। लेकिन ये एक इस तरह के बैट्समैन है, ये बॉलर्स को चांस जरूर देते हैं क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा चौकों का सोच रहे होते हैं, तो उसमें जो है ये बॉलर को जो है वो चांस देते हैं। तो अगर इनको अर्ली आउट कर लेते हैं, और बवूमा जो इनके कप्तान है, अगर उनको आउट करते हैं डिकॉक को ये शुरू में, तो बवूमा के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। वैसे ही वो आराम आराम से खेलते हैं। सही, जैसे डिकॉक आउट हुए तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो ये उसमें ही पड़े रहेंगे कि मैं तेज खेलूं या इनिंग्स को थोड़ा सा जो है वो बैलेंस करूं। सो आई थिंक डिकॉक की विकेट जो आपने क्वेश्चन किया इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। समी डिकॉक की 3 सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में,
और आमिर सोहेल ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक तरफ बबूमा जो है वो ग्राउंड स्ट्रोक्स ज़्यादा खेलते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, और डिकॉक जो है आते ही अटैक करते हैं, सर्किल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। डिकॉक की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक बैट्समैन 3 सेंचुरियाँ इस वर्ल्ड कप में बना चुका है, और जिस तरह से वो फ्रीली खेलता है, ये नहीं कि वो प्रेशर अपने आप पे लेता है। तो न्यूजीलैंड के लिए पहला टारगेट जो होगा डिकॉक होगा कि अगर इसको जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर इन रोड्स कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की वो फॉर्म में है और जिस तरह के वो बैट्समैन है, तो वो डेंजर है दूसरी टीमों के लिए। अगर आप देखें तो थ्रू आउट वो अग्रेसिव खेलते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, और ये आज देखना होगा कि जिस तरह आमिर भाई ने कहा किस स्ट्रेटजी से आज जाते हैं और किस तरह की उनको बॉलिंग करते हैं और किस प्लानिंग से जाते हैं। और अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा चेस करने में प्रॉब्लम हुई है इनको। दोनों मैच पाकिस्तान से 1 विकेट से जीता, फिर नीदरलैंड से हारा है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि विकेट किस तरह का है, फिर किस प्लानिंग से जाते हैं। आइदर दे आर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। लेकिन कंफर्टेबल तो आमिर ये पहले बैटिंग करने में होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने बड़े स्कोर किए हैं। बिल्कुल। दूसरे इनिंग्स में आके थोड़ा सा फंस रहे हैं, लेकिन ये है कि इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इवन चेज करते हुए भी जो है वो बड़ा टोटल अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने डिकॉक की विकेट की इंपॉर्टेंस की बात की है, उसमें एक और एलिमेंट आता है। बबूमा की हमने बात की, फॉन्डडूसन जब वो आते हैं पहले 30 रन बड़े वो सूंघ के करते हैं, उसके बाद फ्री फ्लोइंग नहीं शुरू करते हैं। सो ये जो चीज़ है अर्ली विकेट स्पेशली डिकॉक की, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो है ऑपोजिशन के लिए लेके आ सकती है। और इनकी बैटिंग में अगर आप देखें, लासन ने भी बड़ी अच्छी स्कोर की बैटिंग, और उसके अलावा एडन मार्करम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। रीज़ा हेंड्रिक्स को तो 2 ही मैच खिलाए क्योंकि बाबूमा वापस आ गए। तो उस लिहाज से अगर इनकी बैटिंग पर हम नज़र डालें, फिर डेविड मिलर है, इनके रासी वान डूसन है, जेनसन है, तो इनकी बैटिंग तो खासी तगड़ी है साउथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनमें कैपेबिलिटी है कि ये बड़ा स्कोर जो है चेस डाउन कर सकते हैं। इनके पास 8वें नंबर तक इनके जो ऑलराउंडर बॉलर हैं जिन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा आउट किया है, क्विड्जे, वो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सो बैटिंग वाइज और बॉलिंग वाइज ये आर वेल इक्विप्ड। बस ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, क्योंकि आज मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो थोड़ी बहुत तो तैयारी करके आएंगे इनके खिलाफ। कोई मैच देखने का मज़ा तो आना चाहिए, लेकिन दिली ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। साउथ अफ्रीका ने कागिसो रबादा को पिछले मैच में नहीं खिलाया अगेंस्ट पाकिस्तान। रबादा ऐसा बॉलर है गेंद को स्विंग करता है, सीम करता है। आप समझते हैं आज साउथ अफ्रीका किसी बार प्रिफर करेगा स्पिनर एक शॉट करके रबादा को खिला सकता है? दोनों स्पिनर्स महाराज और उनके साथ तबरेज शम्सी जाएंगे। डिपेंड करता है किस तरह की विकेट है। अभी तक हमने पिच रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन आई थिंक रबादा वापस आएंगे। अगर आप ओवरऑल देखें, उससे पहले एक मैच में नेगेटिव को भी रेस्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं देखें ये जो टीम है थोड़ा रोटेशन बॉलर की तरफ भी जाती है कि आपने कहीं ना कहीं अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट देना है, ताकि अपना स्क्वाड की जो डेप्थ है उसको भी आप चेक करते रहें, साथ में आपका जो बॉलर है वो भी फ्रेश रहे। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ये कर रहा है। एक और पॉइंट है समय, वो जो ऑस वाली बात की है, ऑस होगी तो फिर वो रेस्ट स्पिनर को खिलाना जो है ना मुश्किल होगा, वो रिलक्टेंट होंगे। वो ऑप्ट करेंगे कि फास्ट बॉलर ही खेले, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक हमने पाकिस्तान में वो जो आज़ादी कप खेला था इन 97, उसमें भी रात के टाइम बहुत ज़्यादा ऑस पड़ रही थी। तो ये भी वो गीले गेंद करके उसके साथ प्रैक्टिस करके तो मैचेस में आते थे, ज़्यादा स्पिनर नहीं खिलाए, ये ज़्यादा फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे। इनका माइंड सेट ये है, ये उस जगह पे स्पिनर को खिलाएंगे जहाँ पे इनको नजर आएगा होगी, टर्न भी हो रहा है। और दूसरी चीज जैसे चेन्नई में इन्होंने 2 स्पिनर डाल दिए थे, महाराज और शम्सी। तो यहाँ पर मुझे अब पिच को देखते हुए लगता है ये, क्योंकि ओस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आमिर, इसके बावजूद के दोनों मैचेस चेस करने वाली टीम जीती हैं, ओस का फैक्टर है। बॉलर्स को मुश्किल हो रही है, बड़ा एडवांटेज बैटिंग के लिए लेके आता है। अगर आप सभी से पूछे, नया हल्का सा गीला बॉल जो है बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और स्पेशली उन बॉलर्स के लिए जिनके पास वेरिएशंस हैं और जो बहुत तेज गेंद करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जो है सीम एंड स्विंग भी नहीं मिलता। सो बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद मेरा ख्याल है कि शम्सी के ऊपर ये रिलक्टेंट होंगे और रबादा आ सकता है। रबादा आ सकते हैं। समी, जिस तरह से अफगानिस्तान का यहाँ मैच हुआ और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया, हालांकि स्पिनर्स भी थे उनके, मुजीबुर रहमान और उसके अलावा राशिद खान, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की इस पिच पर।
जो पुणे के महाराष्ट्र इंटरनेशनल स्टेडियम की। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए मेरे ख्याल में तो इनको जाना चाहिए, फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए साउथ अफ्रीकन्स को। जो आमिर सुहेल कह रहे हैं कि शम्सी को खिलाने में रिलक्टेंट होंगे, उसको बिठा के फास्ट बॉलर रबादा को लाया जाए। जी हाँ बिल्कुल। और देखें ये 2 स्पिनर उस वक्त ही खिलाते हैं जब बिल्कुल श्योर हो कि विकेट से इनको हेल्प मिल रही है या कोई ड्यू फैक्टर नहीं है। इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर से खेलें, फिर बीच में इनके मीडियम पेसर हो और एकाध स्पिनर हो। तो मेरे ख्याल में ये आज 2 स्पिनर से नहीं जाएंगे अनलेस के विकेट बहुत ही ज़्यादा स्पिन हो। फिर आप थ्रू आउट देखें न्यूजीलैंड ने जिस तरह से लास्ट मैच में हारा है, बिल्कुल क्लोज 388 बड़ा टारगेट होता है, तो वो भी चेस करते करते 5 रन से हारे। तो जहन में है इनके कि थोड़ा सा कि हम पहले बैटिंग करें, बहुत करें। जी हाँ, तो थोड़ा सा जहन में दोनों टीमों को होगा कि हम क्या प्लानिंग से जाएं, थोड़ा ये आज देखना होगा। अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड किस तरह परफॉर्म करता है। जिस तरह गुज़िश्ता जो आखिरी मैच था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 रन से हारा। न्यूजीलैंड की टीम को आप जो है वो बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका ठीक है, अच्छी टीम है, लेकिन जिस अंदाज से न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में आगाज़ किया और फिर साउथ अफ्रीका ने भी जो आगाज़ किया, 428 रन साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ बना दिए। दोनों टीमों के दरमियान एक दिलचस्प और सख्त मुकाबले की तवक्को है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। और मैच खेला जाने वाला है पुणे के महाराष्ट्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी है साउथ अफ्रीकन टीम को। इस हवाले से हम बात करते हैं। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? पहले आप ऐनक लगाएं। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? चलें, आपके कहने पे लगा लीजिए। आपने उतारी क्यों? हम बस उतार दी किसी वजह से। अच्छा, यही था, प्रेडिक्शन ही यही थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जो है वो बॉलिंग को प्रेफर करेगी, क्योंकि चांसेस हैं वहाँ पे ऑस के, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं है बिल्कुल, सो ऑस के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो आई थिंक न्यूजीलैंड ने सही डिसीजन किया। समी, आप कैसे देखते हैं? और जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले चेंज की कि इन्होंने शम्सी को ड्रॉप किया है और कगिसो रबादा को लेकर आए साउथ अफ्रीका अपनी टीम में। एक्सपेक्टेड था, देखें क्योंकि ड्यू फैक्टर आज बहुत ज़्यादा है। पिछले मैच में देखें तो ड्यू फैक्टर की वजह से वो उन्होंने फास्ट बॉलर ऐड किया है और शम्सी को आज बाहर बिठाया। और एक्सपेक्टेड था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में चेस को ज़्यादा फेवर करेगी। और साउथ अफ्रीका अगर देखें कंफर्टेबल है किसी तरह पहले बारी करने में, टारगेट सेटिंग करने में, लेकिन आज ड्यू फैक्टर है और देखना होगा कि किस तरह से अब ये बॉलिंग प्लान करते हैं और किस तरह की बॉलिंग करते हैं कि अगली टीम को। अगर इनकी आप देखें टीम पे तो 4 तो फास्ट बॉलर है, एनगीडी है, उसके अलावा कोइट्जी है, मार्को यैनसन है और कगिसो रबादा है, और उसके अलावा आप स्पिनर में महाराज है और एडन मार्करम भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो इनका बॉलिंग अटैक तो खासा बैलेंस, सारी टीम बैलेंस है इनकी। अगर आप बैटिंग की बात करें तो केशव महाराज भी छक्के मार लेता है, जिस तरह उसने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा डिफेंड किया। I think he was the main reason why South Africa was able to win that game. So बैलेंस तो बिल्कुल इनकी टीम में है। तगड़े बैट्समैन, तगड़े बॉलर और सारे मैच विनर्स हैं। सारे मैच विनर्स हैं। तो अब देखें क्या, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम पे डालें तो हम टिम साउदी वापस आए आफ्टर ले ऑफ, कोई मैच नहीं खेले, वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल रहे टिम साउदी। फिटनेस का भी प्रॉब्लम था। आप समझते हैं कि थोड़े रस्टी ज़रूर होंगे, वो उस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे? क्योंकि न्यूजीलैंड के मेन बॉलर हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में टिम साउदी, बड़ा तजुर्बा है उनका। रशी तो होंगे लेकिन एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंस प्लेयर का यही काम होता है कि जब भी आए अपना जो रोल है उसका वो आप पूरा करें। तो मेरे ख्याल में आज जिस तरह ये आए हैं तो न्यू बॉल से बॉलिंग करेंगे, और अगर थोड़ा में स्विंग मिलता है तो ज़रूर ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को परेशान करेंगे। फर्गूसन को कितना मिस करेगी कीवी टीम? वो फुल्ली फिट नहीं थे। देखिए उनके पास एक हथियार था कि मिडल ऑफ द ओवर आके वो बाउंसर करवा के, कोई बैट्समैन है तो उसको सरप्राइज एलिमेंट के जरिए जो है उसकी डिमाइज को सोचते थे। अब वो वाला फैक्टर नहीं है, अब ये टोटल डिसिप्लिन के ऊपर जाएंगे। सही, टोटल डिसिप्लिन बॉलिंग में आपके पास अगर आप बात करते हैं कोई एक्स फैक्टर था, वो वही थे। अब ये सारे जो हैं ये बॉल करेंगे डिसिप्लिन के साथ, वो वाला फैक्टर नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि ये ऑपोजिशन को जो है ग्राइंड कर सकते हैं सही तरीके से। समी, धर्मशाला में एक बड़ा टारगेट था और कीवी टीम ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उस टारगेट को चेस किया, सिर्फ 5 रन से हारे। तो यहाँ पर भी अब
कीवी टीम को टारगेट को चेस करना होगा। ये धर्मशाला के मुकाबले में यहाँ तो डिफरेंट है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर साउथ अफ्रीका को पहले खिला रहा है। तो आप समझते हैं इनकी बैटिंग इतनी कैपेबल है, जिस तरह रचिन रविंद्रा क्या बैटिंग कर रहा है, डेवन कॉनवे फिर थोड़े से बुझे नजर आए। शुरू में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बाद में थोड़ा सा उनका स्लम्प आया। और दीगर उनके बैट्समैन, आप इनको किस तरह से देखते हैं? ज़बरदस्त बैटिंग है इनकी। अगर आप देखें कि जब ये चेस कर रहे थे पिछला मैच में भी तो 2 विकेटें जल्दी कर गई थी, फिर भी ये सिर्फ 5 रन लास्ट बॉल तक मैच लेके आए। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा इनकी बैटिंग को। और जिस तरह से जो इनके डैरेल मिचेल बैटिंग कर रहे हैं और ये रविंद्र जडेजा, तो आप ये देखें थ्रू आउट आपको नज़र आया कि ये दोनों आप इनके की बैट्समैन हैं, और बाकी साथ में इनके एड ऑन करते रहे बैट्समैन, तो टीम के लिए मुश्किलात हो जाएंगी साउथ अफ्रीका। और ड्यू फैक्टर भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर बीच में आना है। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में इतना है कि वो चेज डाउन कर सके। डैरेल मिचेल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हमेशा गुज़िश्ता मैचेस में भी उसने। डैरेल मिचेल की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फॉर मी ये अगर इनकी आप बैटिंग इवॉल्व होते देखें तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अब इनकी गेम जो है वो चेंज ऑल राउंड है। सही कह रहे हैं। पहले ये मारते थे, जाके मारना भी शुरू कर देते थे, और अब इनकी जो निखार आया है, स्ट्रोक मेकिंग तो थी, अब ये इनिंग्स को लेके चलते हैं, सिंगल दुक्का और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं। सो बहुत इंप्रूव किया एज ए बैट्समैन इन्होंने। समीन मिचेल की जिस तरह से बैटिंग थी और जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो खतरा तो है ना वो साउथ अफ्रीका के। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जडेजा रविंद्र की बात की हमने, मिचेल की बात की। पॉजिटिव ये है कि दोनों फ्रंट फुट पे भी अच्छा खेल रहे हैं और बैक फुट पे भी अच्छा खेल रहे हैं, और इक्वली फास्ट बॉलर को भी खेल रहे हैं, और अगर देखें कि स्पिनर को भी अटैक कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि इनकी बैटिंग में एक नेक्स्ट लेवल पे आया हुआ है और बिल्कुल फॉर्म में है, और टेक ऑन कर रहे हैं बॉलरों को, लेके चल रहे हैं दोनों। अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो बड़ा ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस तरह की ये फॉर्म में ये कोई भी टारगेट चेज डाउन करे। ओपनिंग स्टैंड की बात की, उनकी नजरें डिकॉक पे होंगी अब जब साउथ अफ्रीका जाएगा। और बबूमा का तो आप बताते हैं कि वो शुरू में इनिशियली ग्राफ्ट करता है। देखिए ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। डिकॉक एक तो उनकी फॉर्म अच्छी है और दूसरे डेंजरस प्लेयर्स हैं, और जब भी आप इनके खिलाफ मैच खेलेंगे और टीम मीटिंग होगी तो he'll be discussed। डिकॉक ऐसा प्लेयर है कि वो डिस्कस होगा कि हमने इसको किस तरह पकड़ना, और इसको बड़े गौर के साथ जो है हर चीज़ इसका आस्पेक्ट देखेंगे और उसकी डिमाइज के लिए वो प्लान करेंगे। सो साउथ अफ्रीका में सिर्फ डिकॉक ही नहीं है, बाकी भी प्लेयर्स हैं जो बैटिंग उनकी कितनी तगड़ी है। 428 रन जो टीम करती है। मार्को वेंडूसन ने 100 किए, एडन मार्करम ने 100 किए हुए, और फिर जिस तरीके से जैनसन ने बैटिंग की है, क्लासन ने 100 किए हुए, तो उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है। बैटिंग तगड़ी है, लेकिन अभी ये चैलेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ये बॉलिंग चैलेंज करेगी इनको कि ये जिस देखिए न्यूजीलैंड की टीम की जो एक खासियत है वो ये है कि इनका हमेशा से रहा है, इनकी टीम जो है उसमें मैच विनर नहीं हुआ करते थे। ये हमेशा अच्छी प्लानिंग करके कहीं ना कहीं आके ऑपोजिशंस को सरप्राइज करते थे, और आज ये देखना है कि इनकी जो वो फोटे है आज किस तरह वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स की बात की है उनका मेथड क्या है। सो अगर उस मेथड को किसी तरह कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो न्यूजीलैंड डू हैव अ चांस। गैरी स्टेट काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड की टीम के साथ कोच है और काफ़ी अच्छी प्लानिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी पिछले वाले के लिए क्वालिफाई किया, और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस खासी बेहतर नजर आ रही है गैरी स्टेट की कोचिंग में। क्या कहेंगे आप? देखिए स्टेप अप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो कोई बड़ी ट्रॉफी जीतने वाला लास्ट ईयर बड़े अनलकी रहे, यू हैव टू एडमिट दैट। वो चीज़ जो है वो मिसिंग है। जब वो जो हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं ना कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपसे मैच ही छीन के ले जाए, वो अभी वो मिसिंग है। अब जिस तरह राचिन आए हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हाँ ये डेवलप होगा, ये उस तरह का प्लेयर बनेगा जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। फिर ग्लेन फिलिप्स में बहुत ज्यादा जो है स्पार्क है, अगर वो भी सही तरह ग्रूम होते हैं तो आई थिंक ये लड़के जो है पोटेंशियल इनमें है। सही समी, लेकिन इनकी अगर आप देखें कीवी टीम की तो बहुत ज़्यादा कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां नहीं करते, एक कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या दीगर टीमों का। कोचेस बदलते रहते हैं। इनका गैरी स्टेड है और वो लेके चल रहा है टीम को। इसके बावजूद 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारे
बड़े सनसनीखेज मुकाबले, उसके बावजूद उन्होंने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? बुनियादी वजह इनका सिस्टम है। देखें, ना सिर्फ कोचिंग स्टाफ, अगर आप प्लेयर भी देख लें तो मोस्टली जो प्लेयर आता है वो 8-10 साल सर्व करके आता है अपनी कंट्री को। ऐसा नहीं है कोई आया और ऐसे 1-2 सीरीज़ के बाद परफॉर्म नहीं किया चला गया। ये टाइम देते हैं कि टाइम लें, आप अपना सेट हो, कंफर्टेबल हो, फिर आप अपना एक्सप्लोर करें और आप अपना जो टैलेंट है दुनिया को दिखाएं। एकदम चीज़ें नई किसी पे डालते। अगर आप देखें केन विलियमसन के मेन बैट्समैन नई, रॉस टेलर रिटायर हो गए, रॉस टेलर रिटायर हो गए, केन विलियमसन के मेन बैट्समैन है, एक ही मैच खेले अभी तक, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की आप फॉर्मेशन देखें कि आपको लगा है कि कमी नहीं महसूस हुई। तो ये इनका सिस्टम है। आप देखें कि इनकी पॉपुलेशन देखें बहुत थोड़ी सी है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उनको पता है कि आपको यही प्लेयर है, इन्हीं को बैक करना है, उन्हीं को लेके चलना है। ऐसा नहीं है किसी को आप लाए परफॉर्म नहीं हुआ तो बिल्कुल छोड़ के आ गए रास्ते पे। अपने प्लेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने कोचिंग स्टाफ पे इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसको लंबा परचेज करें। हमें 2 फाइनल खेले। एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो पॉइंट रेज किया ना समी ने कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है, तो उनको ये पता है कि हमने प्लेयर बनाना है। थोड़ा सा भी टैलेंट देख के उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उसको प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं और कई बनते भी हैं। हमारा मसला ये है कि जब आप कोचेस की बात करें, चेंजेस क्यों आते, भाई जो रखता है उसको क्रिकेट का नहीं पता तो वो कंसिस्टेंसी कहाँ पे आएगी? देखें, आप वो मुशीर तो रखता है क्रिकेट कमेटी। देखें, आपने कोच सबसे पहले जब डिसाइड करना है आपको ये पता होना चाहिए मेरी टीम को चाहिए क्या। देखें ना, आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जो फाइनल हुआ है, आप वो विकेट, मुश्किल विकेट के ऊपर आप आखिरी ओवर्स में मारने की कोशिश किए जा रहे हैं उसको, सैम करन को किसी बैटिंग कोच या किसी ने बताया कि भाई ये मुश्किल विकेट है, यहाँ पे सिंगले दुक्के करके ना, जैसे शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की थी जी, वो भी एंड में मार के आउट हो गए। सिंगले दुक्के करो कि हम लोग जो है किसी तरीके से 20-25 रन और ऐड कर लें, और 20-25 रन मेरा ख्याल है वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए, जब तक आपके डिसीजन कैलकुलेटेड नहीं होंगे एंड वो सेंस नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें नजर आती रहेंगी। ये होता रहेगा। आप आज इधर देखेंगे, आप कोचेज रख लेते हैं, फिर आप मेंटोर भी ले आते हैं। मतलब हम कोई सिस्टम हमने प्रॉपर बनाया नहीं है, फिर हम इन्वेस्टमेंट खिचड़ी पका देते हैं, प्लेयर के बजाय अपने आप पे करते हैं या कोचेस को पैसे देते हैं? नहीं, ये देखें, आप खिचड़ी पकाते हैं। जब आपने कोच, बैटिंग कोच, हेड मेंटोर, हर कोच, चीज फिर आपने मेंटर भी रख लिया। भाई जिस तरह मैथ्यू हेडन आ गए या कोई और आ गया, वो ये खिचड़ी पक जाती है। फिर आप हर कोई जो है वो अपने डोमेन में बड़ा लिमिटेड हो जाता है। अगर कोई एक्सप्रेस भी करना चाहता है वो नहीं होता कि यार अगर मैं ये करूंगा, रिलक्टेंट हो जाते हैं। सो बेसिकली जब तक आपका सोच समझ के फैसला नहीं होगा ये चीजें होती रहेंगी। समी, पहले जिस तरह इन्होंने बात की फास्ट बॉलर की, जो कोचिंग कोच आए थे, वर्नन फैलेंडर भी तो कोचिंग कोच आए थे, पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट। मैथ्यू हेडन की बात की आमिर ने, तो वो लोग अब हमने मोर्नी मॉलकर को रख लिया है, तो क्या पाकिस्तान में कोई नहीं है फास्ट बॉलिंग के जो कि कर सके? अगर हैं तो वो सियासत करते हैं इसलिए नहीं रखते। नहीं, देखें इकबाल भाई, ये गलत तासुर दिया हुआ है कि हमारे पास कोच नहीं है या आके सियासत करते हैं। देखें यहाँ पे भी बहुत सारे क्रिकेटर, कौन है ऐसा आपकी? बहुत सारे हैं। देखें आप वकार यूनुस कितनी बारियां ले चुके हैं? नहीं, देखो वकार यूनुस ने, उसके बाद भी काफी लड़के आए हैं। आप मेरे सेल्फ लें और उमर गुल ने, काफी सारे कोचेज हैं जो 20-25 साल आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे लगा के आए हैं। उमर गुल तो बेचारा अफगानिस्तान चला गया कोचिंग करने, या किसी ने पूछा नहीं, घास निकाली। काफी कोचेज हैं और ऊपर से जब आपकी पूरी लेवल सारे किए हुए हों तो क्यों नहीं आपको चांस मिला? देखिए, मॉर्निंग मॉर्कल आए, नो डाउट प्लेयर एज अ प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन कोचिंग एक्सपीरियंस कहाँ था? नहीं था। चर्चा करेंगे, चले आए जी हाँ, उनका आईपीएल में उन्होंने कर रहे थे ना। जी हाँ। फिर इसी तरह देखें रुबेर्नन फिल्डन की बात की तो हम लाके दूसरे आगे कोचेज हम अपने लगा रहे हैं, तो इनको इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है हमारा सब कॉन्टिनेंट में कंडीशन का। ठीक है, देखिए, आपने वकार यूनुस की बात की या किसी और से, हमने डिफरेंशिएट करना है। वकार यूनुस कैन बी अ मेंटर एंड वकार यूनुस कैन बी अ कंडीशनिंग कोच। वकार यूनुस टेक्निकल कोच नहीं हो सकता। क्यों? उसकी वजह है ना कि वो अभी नॉलेज ही नहीं है, अभी नॉलेज ही नहीं है। देखिए, आपने जो टेक्निकल कोच है, बायोमैकेनिकली जो कोच करेगा वो सबसे पहले टेक्निक देखेगा ना। आपको किसी की टेक्निक होती नजर आई? मैं फ्रॉम एल्बो का आउटसाइड जा रहे हैं। हाँ, फ्रॉम आउटसाइड मैंने ये चीजें नोट की हुई हैं। कंडीशनिंग कोच और टेक्निकल कोच में बहुत फर्क है और मेंटर में बहुत फर्क है। आपने ये ज़कार अशरफ को मशवरा क्यों नहीं दिया कि ये कर? देखिए, बात ये मशवरा मुफ्त नहीं है भाईजान। क्यों? आपके तो दोस्त थे, आप यू वर द वन कि जिसने सबसे पहले उनको खुशामदीद कहा। रूल नंबर 1 यह है,
मैं खुद को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करता, कोई पूछता है तो उसका जवाब है, अगर कोई नहीं पूछेगा तो हमें कोई वो क्या नहीं कहते है, हैं, जबरदस्ती की नहीं है। वो बिल्कुल मुझे याद आया कि एक ज़माना था कि जब नजम सेठी साहब गए और ज़का अशरफ साहब, बल्कि नजम सेठी साहब जा रहे थे अभी रिसेंटली जुलाई से पहले, तो ज़का अशरफ साहब, आमिर सुहेल जो थे वो इनके ज़का अशरफ की तारीफ़ कर रहे थे। ज़का अशरफ साहब कहते थे कि आमिर सुहेल को लिया जाए लाइन पर, आमिर सुहेल जो है वो सही बातें करता है। अब क्या हो गया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट एक्सप्रेस का स्पेशल ट्रांसमिशन। स्पोर्ट्स पेज हमारे मुंह पे आ गया क्योंकि स्पोर्ट्स पेज भी एक्सप्रेस न्यूज़ का ही एक प्रोग्राम है। ये जोश जगा दे वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज पुणे में साउथ अफ्रीका को टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने किया और ट्रेंट बोल्ट ने उस ओवर में 2 रन दिए। इस वक्त इनिंग्स जारी है। क्विंटन डिकॉक और बबूमा दोनों ओपनर्स जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी से। मोहम्मद शमी से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद शमी, पिच आपने देखी, जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है बड़ी स्लो पिच है और फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि गेंद इतना ज़्यादा पड़ के तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। जी हाँ, अगर विकेट आप देखें कि बॉल काफ़ी स्लो आ रहा है तो कोशिश यही करें कि विकेट में रहें और थोड़ा सा स्विंग करने की कोशिश करें, लेकिन विकेट काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो बैट्समैन अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से आप 2-4 ओवर सर्वाइव करें, फिर आप ये कि अपना नॉर्मल गेम खेलना शुरू करें और गो आफ्टर द रन। तो प्लेटफॉर्म अभी सेट कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो अगर जिस तरह आपने इकबाल भाई पहले आपने सवाल किया था कि फास्ट बॉलिंग कोचिंग के हवाले से, तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अगर देखें आपने बात की कोचिंग की, तो कोचिंग मेरे ख्याल में अगर टेक्निकल जितनी कोचिंग है वो ग्रास रूट पे ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ लड़के अपने डेवलप कर रहे होते हैं स्किल्स अपनी। तो और अगर कोई टेस्ट क्रिकेट जाते ही नहीं ग्रास रूट लेवल में, सब पाकिस्तानी टीम या अंडर 19 या टूर हो या डेली अलाउंस हो, मलाई खाने जाते हैं सारे, डेली अलाउंस हो। बिल्कुल मलाई खाने जाते हैं। एक लड़के ने अगर अपनी स्किल डेवलप कर ली है तो बहुत मुश्किल होता है उसको फिर चेंज करना। तो ये है कि जितनी टेक्निकल कोचिंग है, ये जैसे अनवर अली का भी बॉलिंग एक्शन हमने बदलवा दिया था, आपको काफी लड़कों के साथ हुआ है कि बॉलिंग एक्शन चेंज किया या उसने अपनी चीजें चेंज की है, उसके बाद वो सेम नहीं रहे। तो ये कि टेक्निकल काम जो है ये ग्रास रूट का है। अगर आप ऊपर चलाता पे आ जाए तो ये ज्यादातर टैक्टिकल काम है कि आपको किस तरह बैट्समैन को करना है, किस तरह से अपना टीवी पे बैठ के तो ऐसे तबसरे करते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो क्या आप ये इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे? एक बार टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है। देखें जो लोग 20-20, 25-25 साल ग्राउंड पे लगा के आए हैं उनको आइडिया है कि बातें करना आसान है। हालांकि आप एक ही बॉल की आप 20-20, 25-25 साल भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी परफेक्ट नहीं होती। ये ऐसा गेम है कि आपको पता है हंसाता कम है रुलाता ज़्यादा है। तो एटलीस्ट आप जितने भी आप करे जाएँ ये अनलिमिटेड है, आपकी नॉलेज बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली तो वो कंप्लीट हो गई। क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई, हमारे कॉलेज के ज़माने थे ना, तो आपको याद है VCR, कैसेट डेक और ये टर्न टेबल्स जो थे, तो होता ये था कि कोई खराबी आती थी ना तो वीडियो आप पे पहले नहीं, पहले आप जाते थे मैकेनिक के पास, आप सर पे खड़ा होकर देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। उसके बाद आप क्या करते थे कि आप खुद खोल के करते थे वो कैसेट डेक का हेड चेंज कर रहे हैं, स्टाइलिश चेंज कर रहे हैं, टोन आर्म को पंगे करके, तो आप जो है शॉर्ट में काम सीख आप भी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही करते हैं खुद ही अपना। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ आपको, उसमें होता ये था कि काफी दफा आप खराब कर देते थे चीजें, तो ये वो इवेंचुअली जो है इवेंचुअली आप सीख जाते थे। तो दिस इज लर्निंग ऑन द जॉब, और उसमें तो फिर पैरेलल तो होगा, कई दफा करेंगे और फिर कई दफा गलतियां करेंगे और फिर दोबारा वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो फिर बस करते हैं, आप मुझे बताए ना कि इतने मौके मिलते हैं और फिर उसके बाद भी दोबारा अगली बारी लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं और फिर भी नहीं काम कर पाते। मुझे वो अपना वो जमाना याद आता है, तो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। शायद यही हो रहा है। समी, आपको बताएं ना कि मतलब माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के। एक आध नाम तो ऐसे हैं कि शायद वो कोचिंग पे इंटरेस्टिंग ही नहीं है, वो जाके कहीं बाहर भी कंसल्टेंट की हैसियत से काम करते हैं, लेकिन परमानेंट फुल टाइम कोच नहीं बनना चाहते। क्या कोई वजूहत होंगी, लाजमी बात है कि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट होगी या कोई और वजह होगी, लेकिन टिप्स तो दे सकते हैं। क्या सिर्फ छोटे छोटे शॉर्ट कैंप लगा दें या जाकर आगे कुछ और खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करें? आई डोंट नो, देखें किसी के पर्सनल रीज़न का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ज़रूरत है काम करने की तो जैसे मैंने कहा ग्रास रूट है।
इंटरनेशनल टीम या जो आपकी नेशनल टीम है, यहाँ आके मोस्टली आपको टेक्निकल काम करना पड़ता है कि आपको कि ऑलरेडी आपके बॉलर जो होते हैं वो खेल के आए हुए हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो उसका टेक्निकली अगर कोई फ्लॉज आता है तो ही आप काम करते हैं टेक्निकल। बाकी तो आपको उसको फिर कंडीशनिंग करनी है और उसको फिर आपने मैच के लिए रेडी करना है और प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा जाना है। तो अगर आपने टेक्निकल काम करना है या आपकी नॉलेज है तो आप दूसरी साइड पे आएंगे, डेवलपमेंट फेज में आएंगे। तो यही मेरा ख्याल है कि सारे हमारे कोचेज को हम एक ही लाइन में रख देते हैं कि किसी को आइडेंटिफाई नहीं करते। देखिए कोचेज की भी कैटेगरी है, कौन डेवलपमेंट साइड है, कौन हाई परफॉर्मेंस साइड है। प्लेयर्स की क्या डेवलपमेंट करेंगे, ये बात तो फैक्ट है ना। जी हाँ। ओके, इसमें सभी जो सबसे बड़ी बात है ना, गेज क्या है। वसीम और वकार के बाद किसी आपके बॉलर ने 200 मेरा ख्याल है विकेट ली टेस्ट मैचेस में। तो द केस इज रेस्टेड। आगे चले, अब क्या बात करें उसके ये बात तो आमिर सोहेल ने सही की, फेंक दी गेंद मेरी तरफ। अब मैं स्ट्रोक भी खेलना चाहूंगा ताकि ये ना हो के। लेकिन समी, अब आप देखेंगे हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स आए इतने सारे, एक अब्बास आफरीदी आया, उमर गुल का भतीजा, जिसने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, तो T20 टीम में तो उसकी जगह बनती थी ना, जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने हम गए, जहां नए लड़कों को चांस दिया गया, आजम खान को भी चांस दिया गया, तैयब ताहिर को भी चांस दिया गया, वहां तो उसकी जगह बनती थी, लेकिन उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। एहसानुल्लाह गया था, एहसानुल्लाह की चले कोनी का प्रॉब्लम है, हसनैन इतने अरसे से, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी किसी ने बताने की कोशिश की मोहम्मद हसनैन को एक्सप्रेस पेस है, बिग बैश लीग में उसने तेज़ तरीन गेंद की, फिर बॉलिंग एक्शन का मसला हुआ, तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी आदत होती है? वो लोग जो पाकिस्तान की सब्स कैप अपने सर पर सजाते हैं, ठीक है, तो उनका भी तो फर्ज बनता है, पैसे भी उन्हें मिलेंगे उसके एवज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जगह अब्बास अफरीदी का आप केस ले लें, कहीं ना कहीं जगह बनती थी, और अगर नहीं बनती थी तो उनका यूसेज कहाँ? एक बंदा अगर परफॉर्म करके आ रहा है, उस सीरीज में नहीं बन रहा, तो आप उसको छोड़ देंगे? कहीं ना कहीं आपको यूसेज करना है। आपको वो A टीम में भी नज़र नहीं आया और किसी भी जगह दूसरे नज़र नहीं आया। आप डोमेस्टिक सर्किट उड़ा तक के देखें, फर्स्ट क्लास में भी नज़र नहीं आया। तो एक लड़का अगर परफॉर्म कर रहा है और अगर इस काबिल नहीं है नेशनल टीम में, तो काम किसने करना है? कोचिज ने करना है। तो नज़र होता हुआ नहीं आया। फिर आपने बात की एहसानुल्लाह की, जब इंजर्ड हो जाएगा 6-8 महीने के लिए, जब ही आपको क्या मेडिकल बोर्ड काम करेगा। आपको यही काम है, आइडेंटिफाई करना है, जो जब उसको इनिशियली प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ आपने इसको स्टॉप करना है, ताकि वो बिल्कुल ये देखें कोई भी इंजर्ड हो जाता है अगर लंबे अरसे के लिए, तो उसको वापस आने के लिए उससे ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए। फिर आपको गेन करना पड़ता है अपना रिदम, अपनी फॉर्म, चीज़ों को। फिर आपका कॉन्फिडेंस भी है आपका उस तरह नहीं होता। तो जितना अरसा वो इंजरी से बाहर हुआ है, उतना ही अरसा उसको लगेगा दोबारा वहाँ आने के लिए। लेकिन कामिल, जिस तरह बैट्समैन, बॉलर की तो बात की, एक बैट्समैन आया था कामरान गुलाम, उसने डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा रन, उसको कहीं कंसीडर नहीं किया। उस्मान सलाउद्दीन इतना अच्छा प्लेयर, उसको कहीं कंसीडर ही नहीं करते। देखिए, बात यह है कि इसको रात को ना डिस्कस कर रही है क्वेश्चंस चले, क्योंकि मैच शुरू हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आप। पीपल शुड नो कि भाई क्या हो क्या रहा है, कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। समी, अब इसमें आप कितना देखते हैं? 4 ओवर्स में 14 रन। तो जिस तरह की पिच जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इस पे स्ट्रोक्स प्ले खासा मुश्किल होगा, तो देखें दोनों जो है ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और बाबूमा बड़ा संभल कर खेल रहे हैं। और आपने कहा पहले पिच को असेस करेंगे, असेस करने के बाद ही फिर कोई डिसीजन लेंगे आगे जाकर। जी हाँ, इनिशियली अगर आप देखें जिन मैचों में 400 किए हैं, तो उनका स्टार्ट इसी तरह है। 2-4 ओवर ये लेते हैं, विकेट को टाइम देते हैं कि एक्सेस करेंगे क्या विकेट है, क्या टोटल है। इनका देखें मैसेज फ़ौरन पूरे ड्रेसिंग रूम तक चला जाता है। जो दो ओपनर आते हैं, इनका काम होता है ना सिर्फ खेल के अपना आइडिया लेना, बल्कि ड्रेसिंग रूम तक मैसेज भी पहुँचाना कि हम समझ रहे हैं इस विकेट पर ये टोटल होगा सही। तो ये मैसेज इनका कन्वे हो गया होगा। और आगे वाले ओवरों में देखेंगे आप, उसी तरह से अगर ये समझते हैं कि विकेट हाई स्कोरिंग है, तो आप देखिएगा गेम प्लान चेंज होता हुआ नजर आएगा। आमिर, जिस तरह क्विंटन डिकॉक बड़ा संभल कर खेल रहा है, और क्विंटन डिकॉक को मैं देख रहा था कि 8 में से 5 इनिंग्स में ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया है, तो वो बड़ा कॉशियस है। और उसको लगता है कि उन्होंने समझाया कि तुम्हारी विकेट की इंपॉर्टेंस है, अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम आराम से स्ट्रोक खेल सको। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आपको क्रेडिट देना होगा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। देखिए, अगर आगे भी गेंद गिरा रहे हैं ना, तो उस जगह पे गिरा रहे हैं कि बैट्समैन अगर मारे भी तो सीधा फील्डर के पास जाए। अब देखिए कितने उन्होंने गेंदों को पुश मारा है, जहां पे यूजुअली आपको बाउंड्री मिलती है, लेकिन बिल्कुल अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल कर रहे हैं। और हर ओवर में 1-2 ऐसे बॉल कर रहे हैं जहां पे बैट्समैन को आउट करने का चांस हो रहा है। 2 दफा बचे हैं क्विंटन डिकॉक अभी तक। सो मजेदार मुकाबला हो रहा है।
समी, आप कैसे देखते हैं अभी जो तो पॉइंट्स टेबल तो खैर सबके पॉजिटिव में, पाकिस्तान का नेगेटिव में, अफगानिस्तान का भी नेगेटिव में, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अभी मौके हैं, उसके 3 मैचेस और अभी बाकी हैं अफगानिस्तान के। कुछ पता नहीं कि अफगानिस्तान सरप्राइज दे दे, टॉप 4 में आ सकता है, आप समझते हैं जिस तरह से उसने टेक ऑफ किया है? या अफगानिस्तान के भी चांस हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। आने वाले मैच जो है ना काफ़ी बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा, अगर 2 टीमें खेलनी तो उसका रिजल्ट अब दूसरी टीम में भी मुतासिर होंगी। तो आने वाले जो मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आइडिया हो जाएगा हमें कि कौन सी टीम आखिर तक जाएगी। पाकिस्तान का आखिरी मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड से। इंग्लैंड तो बेचारी बिल्कुल मरी हुई टीम है। दोनों को 8 पे रहना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। हाँ, तब तो मजेदार बनेगा। और पाकिस्तान 8 पे चला जाए तो उसके बाद फिर और ज्यादा मुकाबला का मजा आएगा। और एक और चैलेंज होगा ना कि फाइट होगी। अगर साउथ अफ्रीका ले जाती है आज मैच, तो वो भी कहेगी कि हम टॉप ऑफ द टेबल जाएं, ताकि हमें जो है लेसर टीम के साथ जो है जिसका कॉन्फिडेंस अभी नीचे है उसके साथ मुकाबला। बाज क्रिकेट के पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि कोलकाता में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल हो सकता है, क्योंकि इंडिया टॉप पे, और अगर पाकिस्तान को अगर मगर की सूरत में कोई मौका मिलता है और पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है तो इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है। मुश्किल है। देखिए, चांस तो है। हाँ। देखिए, अगर मैं वही कह रहा हूं ना, अभी चैलेंज 2 टॉप टीमों का ये है कि हमने नंबर 1 रहना है। तो लेकिन अगर आप पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, फिर उसको तो रोकेगा नहीं पाकिस्तान कोई। की टीम बड़ी डेंजरस फिर होगी। रोकेगा नहीं कोई। और इंडिया भी कहेगा कि यार इनकी बजाय अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाए या कोई और टीम आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान का तो एक अलग ही हाँ, वो होगा। वो जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजी की टर्म है ना, व्हाट यू सी दैट्स व्हाट यू गेट। ठीक है, पाकिस्तान में व्हाट यू सी यू नेवर नो कि क्या आना है। सो वो वाली अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली प्ले करेगी इंडिया के माइंड के ऊपर। समी, आप क्या देखते हैं कि फोर्सी करते हैं कि गट फीलिंग क्या है आपकी कि पाकिस्तान अगर इन केस लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जहाँ बाहर जाओ लोग पूछते हैं आ गया पाकिस्तान सेमीफाइनल, कल जीता है ना, तो लोग कह रहे हैं चांस बन गया है, नहीं बन गया। अभी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना मैचेस पर। जी देखा, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जाके टीमों का रन रेट भी असरअंदाज होगा इस पॉइंट टेबल पे। अगर आप देखें, पाकिस्तान को ना सिर्फ जीतना है, फिर दूसरी टीमों के रिजल्ट पे नशार करना है, फिर तीसरी चीज़ है रन रेट। हम अगर यही बात करते आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान टीम शुरू के 3-4 मैच लड़के खेलती, बेशक हार गई, लेकिन अगर लड़के खेलती तो कहीं ना कहीं इनका रन रेट इंप्रूव होता है। तो हमें तो अभी 2-3 चीज़ें फैक्टर पे, पहले हमें मैच जीतने हैं, फिर अगली टीम का रिजल्ट देखना है, फिर रन रेट भी बेहतर करना है। तो अभी इस सिनारियो में उम्मीद तो है हमें, लेकिन ये कि अभी काफ़ी जो आने वाले मैचेस हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर फखर जमान का फॉर्म में आना भी आप पाकिस्तान के लिए एक अच्छी शगुन साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है। जैसे हमने कहा था कि इनिशियली आपको बॉलर पर अटैक करना है ताकि अगली टीम में डिफेंसिव हो। देखिए, एक मेथड चल रहा होता है जब तक टीम जीत रही है, जब तक उसका मेथड सही होता है। लेकिन अगर टीमें हारने लगती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन दिखाना है या चीज़ें चेंज करनी है। तो हम 3-4 मैच हारे तो हमें चेंज ड्यू था कि हमें थोड़ा सा शुरू में नया बॉल से अटैक करना था, और जिसका हमें रिजल्ट मिला। और आप देखें कि एक ही मैच जीता है तो रन रेट का काफ़ी फ़र्क पड़ा हमें। आमिर, जो आप बाबूमा का कह रहे थे कि बाबूमा रुक के खेलता है, लेकिन बाबूमा को जब मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है गेंद को। देखिए, मैं यही कह रहा था कि आज मैं टैक्टिक्स के ऊपर देखूंगा। यूजुअली अब जो बॉलर है न्यूजीलैंड के, ये एंगल करते आ रहे हैं, बॉल को एंगल करते आ रहे हैं। और हमने यही बात की कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो हैं वो विकेटें कवर नहीं करते हैं, वो हट के थोड़ा इधर खेलते हैं। तो इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा बॉल किया बैट्समैन को चेक करने के लिए, बट ही वाज रेडी। वो भी तैयारी करके आए हुए हैं कि हमें पकड़ेंगे किस तरह। और कमाल शॉट, हालांकि लो प्रोफाइल में है बाबूमा, उसको कप्तान बनाया गया सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं फंस के कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ये नहीं कि वो सिफारिशी प्लेयर है कि बहुत ज्यादा बिजी प्लेयर है जी, साउथ अफ्रीका का कप्तान है। और हेनरी की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने एंगल किया टुवर्ड्स द मिडल स्टंप। आज वो है मोस्टली आउट स्विंगर कर रहे हैं। सो वो प्लान तो करके आए हुए हैं, लेकिन पूरा मैच देखने का मजा आएगा। हाँ, लेकिन आप देखें 2023 में इसने रन्स किए हैं 15 मैचेस में 740 रन, 60 का एवरेज। देखिए, ये इनकी वो वाली रेपुटेशन है ना बनी
कि जी वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, लेकिन सिंस ही वाज गिवन द कैप्टनसी एट अ वेरी उससे और यंग ज्यादा एज, तो फिर responsibility है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। सही। यू नो ये जाके अपने आप को समहाउ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन है बहुत अच्छे player ये इज अ गुड प्लेयर, डिसेंट प्लेयर। इस पर हम मजीद बात करेंगे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जारी है इस वक्त पुणे में, और 22 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के खिलाफ। रात को 11:05 पर हम दोबारा इस मैच के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।